नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर में सृजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेले के माध्यम से अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा मिलकर बनाई गई शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन किया गया। मेले का शुभारंभ डाइट प्राचार्य उदय भान के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मेले में प्रदर्शित शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन देखकर डाइट प्राचार्य एवं खंड शिक्षा अधिकारी GGIC की प्रधानाचार्य बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मुक्त कंठ से विद्यालय के बच्चों और अध्यापकों की मेहनत और प्रयास की प्रशंसा की। इस दौरान डाइट प्राचार्य उदय भान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रागिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। मैं अमित कुमार सिंह, टाइप न्यूज़ गाजीपुर से। आज मैं उपस्थित हूँ गाजीपुर के सैदपुर सभागार अंतर्गत यहाँ के डाइट केंद्र पे, जहाँ पे कई जो यहाँ के विकास खंड है वहाँ के स्कूलों ने आज सहभागिता की है। और यहाँ पे एक TLM का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कई टीचरों ने अलग अलग तरीके से TLM बनाए हैं, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ पे फोकस करके दिखाएं कि किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और कितने स्कूल के टीचर और यहाँ के डाइट प्रचार समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हम लोग अभी कुछ ही देर में उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम चल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ के सभागार में, जहाँ पे विभिन्न तरह की रंगोली और अन्य चीज़ें बनाई गई हैं, जहाँ पे शिक्षकों ने अलग अलग माध्यम से चीज़ें बताने की कोशिश की है। एक बार मैं फोकस करूँगा कि जैसा यहाँ पे देख पाएंगे कि माता जी का एक वो रखा गया है, जहाँ पे एक दीपक जल रहा है। दीपक के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ के डाइट प्रचार द्वारा किया गया है। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये यहाँ के सीन दिखाएं, किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। अब हमारे साथ यहाँ के कुछ शिक्षक जुड़ चुके हैं, जो आज कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सर अपना नाम, अपना परिचय बताइए। मैं आलोक कुमार, डाइट लेक्चरर कला और इसका मैं नोडल हूँ। ये हमारी एग्जीबिशन 2000 पिछले साल से लग रही है। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ SCRT के द्वारा हर जनपद में, प्रत्येक 75 उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अलग अलग डेट पे ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ये कला, शिक्षा एवं नवाचार, कला में विषय को जोड़ते हुए किस प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा दें, हमारा विषय कैसे आर्ट के माध्यम से प्रभावशाली हो, इसलिए ये एग्जीबिशन का और TLM का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिससे टीचर को और बच्चे को सीखने में मदद मिले। TLM मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल, यही ना? The thing is that what actually I want to know with you, TLM is basically initiative which is taken by Basic Education Board Uttar Pradesh. The people who is coming from rural area, they can learn what actually going on. तो क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या बताएंगे? TLM के बारे में TLM सर थर से भी थोड़ा सा लीजिए। TLM देखिए, TLM क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप देखते होंगे कि कॉन्वेंट स्कूलों में TLM का प्रयोग, एक्टिविटी का प्रयोग, क्रिएटिविटी का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। जब हमारे DG साहब यहाँ पे आए और बेसिक में शिक्षा में सुधार करने का काम किया, तो प्रत्येक स्कूल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल के सहारे बच्चों में उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, उनके स्किल्ड को डेवलप करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उन्होंने प्रयोग करना शुरू करवाया। अपना नाम, अपना परिचय बताइए। मैं आलोक कुमार, डाइट लेक्चरर कला। अब हमारे साथ एक और शिक्षक जुड़ चुके हैं। आज उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। सर अपना नाम और। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार राय, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि गाजीपुर जनपद के कई ब्लॉक के स्कूलों ने सहभागिता की है और अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाया गया। जब अभी मैं देख रहा था
एक स्टॉल था, उस स्टॉल पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे नक्शे को बनाया था। वहाँ पे उन्होंने मंडल वाइज कैटेगराइज किया। इससे क्या लगता है बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली ये प्रतियोगिता जो है, हमारे जब कक्षा शिक्षण हम करते हैं तो कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए TLM का प्रयोग किया जाता है। TLM दो तरह के होते हैं, एक तो मार्केट से ले लेते हैं, दूसरा होता है टीचर अपने विषय वस्तु के अनुसार TLM बनाए तो उससे और स्पष्ट विषय कर लेता है। एक तो छात्र अपने विषय को पढ़ते समय TLM का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें उनका ध्यान एकाग्र होता है और उसके साथ साथ विषय वस्तु स्पष्ट हो जाता है। SCRT गाजीपुर के 17 ब्लॉक से, सभी ब्लॉक से उत्कृष्ट 5 नवाचार और TLM को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। सर बहुत बार ये कहा जाता है कि वाई CBSE इज़ बेटर दैन प्राइमरी स्कूल, तो क्या लगता है इस TLM से उनको कुछ फ़ायदा होगा? फिर बोले मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो प्राइमरी स्कूल थे उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता था CBSE के कंपैरिजन में, वहाँ पे एक TLM के आने से उनको कुछ फ़ायदा होना है क्या? ये तो एक जनता में, जनमानस में कुछ विगत दिनों के स्कूलों की स्थिति खराब होने से बन गया है, लेकिन हमारे जो टीचर हैं वो CBSE से बेस्ट होते हैं और उनमें प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से हम पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो CBSE से कहीं बेस्ट हैं और अपने कक्षा में अपने TLM का प्रयोग करते हैं। उनको एक इस प्रतियोगिता से एक तो वो मोटिवेट हो रहे हैं, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे, और दूसरे आम जनमानस में जो धारणा बन गई है कि हमारे शिक्षक कमज़ोर हैं, इसको हम खंडन करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से। हमारे जो टीचर हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि जो टीचर हमारे आते हैं वे विभिन्न कंपटीशन से निकाल के आते हैं और वे बेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के जो स्थितियां खराब थी, बीच में हो गई थी, उसकी वजह से जनमानस में धारणा हो गई है कि हमारे विद्यालय CBSE से खराब हैं या प्राइवेट स्कूलों के टीचरों से खराब हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे टीचर कितने प्रतिभाशाली हैं। अभी तो अब एक स्टॉल पर गए थे जो मर्दक का था, वहाँ उन्होंने जापानी विधि से छोटे बच्चे को 1000 लाख तक के गुणा की अवधारणा को विकसित किया है बहुत अच्छे ढंग से। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को हमारे सीखने में प्रेरित करती हैं। आवश्यकता है कि जनमानस जाने कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, विद्यालयों में भेजें और विद्यालयों में लगातार जो हमारे यहाँ शिक्षक विभाग मीटिंग होती है उसमें प्रतिभाग करते हुए ये जानने का प्रयास करें। और सरकार का ये प्रयास भी है इन कार्यक्रमों के आयोजन से कि हमारे जो स्कूल अच्छे हैं उनको लोग जानें और उनमें प्रवेश लें। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी थे, एजुकेशनल बोर्ड के डायरेक्टर थे, उन्होंने आजमगढ़, आपके बगल के जनपद का एक स्कूल है, उसको पूरे उत्तर प्रदेश में बेस्ट रैंक मिला था, क्योंकि टीचर ने कुछ इनिशिएटिव चीज़ें करके, टायर को कलर करके, कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके, तरह तरह के इनिशिएटिव करके स्कूल को सुंदर किया है। TLM भी है कि उसी तरह का एक इनिशिएटिव उनका रहा है। फिर अभी कंचन वर्मा जी हैं एजुकेशन बोर्ड में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की एक्टिविटी होती है उससे बच्चे कितना उसका लाभान्वित होंगे? हाउ मच दे विल बेनिफिशियल विद दैट? व्हाट यू विल से? हमेशा से जब भी हम कक्षा शिक्षण करते हैं, अगर उसमें हम जब भी TLM का प्रयोग करते हैं या हम अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं, आज मल्टीमीडियाज़ हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। क्योंकि अभी आप देख लें, हमारी सरकार ने प्रत्येक विद्यालयों में अभी इस सत्र में लगभग जिले के प्रदेश के 26,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की व्यवस्था इस बजट में की गई थी। तो उससे जब हमारे कमरे स्मार्ट होंगे तो हमारे बच्चे जो है जल्दी सीखेंगे। जब भी तक हम उपयोग करते हैं, जितने ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम शिक्षण में कर लेते हैं बच्चों के, उतना ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो हमारे बच्चे जब भी TLM का प्रयोग कक्षा में शिक्षक हमारा करेगा तो हमारे बच्चे अपेक्षाकृत जल्दी सीखेंगे और शिक्षण वो प्रभावी होता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बेसिकली अभी ये समस्या आ रही है कि द पीपल हु इज़ कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया, the student of primary, they are going after inter, they are going for BSc, so they even don't know how to speak in English. So what do you think how your education system and how the teacher will involve in that, by which the teacher can and the student can speak in English during 5 to 8? What you will say? क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम इतना बस कहेंगे कि जितना वेस्ट क्लास चलेगा उतने अच्छे स्टूडेंट होंगे। मैं ये कह रहा था कि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पा पड़त निशान। तो अगर आप लोग शिक्षक हैं, अगर आप लोग अभी से इनिशिएट करेंगे कि वो बच्चे इंग्लिश में बात कर सकें, उनको BSc में या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में
उनको ये प्रॉब्लम ना है जो अंग्रेजी की समस्या थी। क्या मैं कहेंगे? बताता हूँ। देखिए नई शिक्षा नीति के अनुसार, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020 में, इसके अनुसार हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वह पूर्णतः मातृभाषा में होगी। क्योंकि जब हमें बच्चों को पढ़ाते हैं हम, तो हमें ये नहीं है कि इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलना हम किसी भी स्तर सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट जानें। जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं किसी चीज़ का, तो फिर वो किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो आगे चल के जब हमारे बच्चे 6, 7, 8, 9 में जाते हैं, तो नई शिक्षा नीति में 4C का कहा जाता है: कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव और इवैल्यूएशन कहा जाता है। इन चारों चीज़ों को हम मिलाते हैं। जब इनका उपयोग हमें जो है इन बच्चों में इन 4C का डेवलप करना है, तो जब उन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वे किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। जो अभी एक चल रहा है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे पिछला पीसीएस का परिणाम कि हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय से एक SDM बनी थी। तो कहीं भाषा बैरियर नहीं रह जाता है। भाषा शुरू के दौर में जो अभी चल रहा है कि जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, आप किसी भी शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक को देखेंगे, वो बताते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा होने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मतलब आप लैंग्वेज बैरियर को नहीं मान रहे? लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं। जब विषय में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो लैंग्वेज अपने आप बाद में सीख जाते होंगे। तो लेकिन सर, दिल्ली के अगर मुखर्जी नगर में आप जाएंगे, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो 12 फेल, एक मूवी आई थी अभी, वो जब IAS के एग्ज़ाम में गया है, 2 बार फाइनल में फेल हुआ है, फिर वो फाइनल अटेम्प्ट में पास हुआ है ड्यू टू द इंग्लिश। तो वाई यू नॉट थिंक द पीपल हु कैन स्पीक बेटर इंग्लिश ड्यूरिंग इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी? इधर कुछ समय था ऐसा कि इंग्लिश ही हमारा हर विषय में पाता था, लेकिन आप देखें धीरे धीरे बदल रहा है। जब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आज के 8 साल 10 साल बाद होगा तो पूरा आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आप पहले क्या था कि हमारे जो किताबें अच्छी थी वो केवल इंग्लिश भाषा में होती थी। इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है इंग्लिश भाषा में होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के दौरान आप देखेंगे सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की किताबों को भी जो प्रादेशिक भाषा है सब में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। ये थे हमारे साथ डायट प्रचार। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन शिवाजी के साथ टाइम TV न्यूज़ गाजीपुर से। थैंक यू।